पिछली वीडियो में मैंने जो भीम भवानी के बारे में बताया था वह सभी गूगल के माध्यम से बताया था, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वह एस मजुमदार की जो पुस्तक है बलिदेव गल्प, उसके माध्यम से भीम भवानी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उस पुस्तक में भीम भवानी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। उसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूंगा। एस मजुमदार कहते हैं कि एक समाचार पत्र में मैंने भीम भवानी के बारे में पढ़ा कि वह किस प्रकार के शक्तिशाली प्रदर्शन कर सकते हैं और वह कितने अधिक शक्तिशाली हैं। तो फिर वह 1911 में भीम भवानी से मिलने के लिए गए। वह कहते हैं कि किसी तरह से मैं भीम भवानी के सर्कस तक पहुंच गया और वह उनसे मिला। एस मजुमदार कहते हैं कि जिस प्रकार से उनका शारीरिक बल महान था, उसी प्रकार से उनका शरीर भी महान था और उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। एस मजुमदार कहते हैं कि दो हाथियों को अपनी छाती पर रोकने की क्षमता केवल भीम भवानी में ही थी, यानी कि स्वयं एस मजुमदार कहते हैं कि भीम भवानी ही ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने दो हाथियों को अपनी छाती पर चढ़ाने का शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाया था। प्रोफेसर राममूर्ति जी एक ही हाथी को अपनी छाती पर रखवाते थे, लेकिन जो भीम भवानी थे वह इतने शक्तिशाली थे कि वह दो हाथियों के वजन को भी अपनी छाती पर सहते थे। इसी को कहते हैं कि अटूट इच्छा शक्ति होना। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि भीम भवानी जो थे वह प्रोफेसर राममूर्ति जी से भी अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि भीम भवानी दो हाथियों को अपनी छाती पर रोकते हैं, लेकिन जो प्रोफेसर राममूर्ति हैं वह केवल एक ही हाथी को अपनी छाती पर रोकते हैं। तो बात तो यही निकल कर आती है कि भीम भवानी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर राममूर्ति जी भी दो हाथियों को रोकने का सामर्थ्य रखते हों, लेकिन उन्होंने कभी रोका ना हो। मुख्य बात तो प्राणायाम पर निकल कर आती है और इच्छा शक्ति की होती है कि जिसके भीतर जितनी इच्छा शक्ति है और वह जितना अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है वह बन सकता है। क्या पता ऐसा हो कि भीम भवानी की ऐसी इच्छा रही हो कि मैं दो हाथियों को अपनी छाती पर एक साथ रोक कर दिखाऊं, और उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया हो। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से ही उन्होंने प्राणायाम के द्वारा इतना बल अर्जित कर लिया हो कि वह दो हाथियों को अपनी छाती पर रोक सकते थे। तो एस मजुमदार ने यह बल प्रदर्शन देखा होगा कि किस प्रकार से भीम भवानी दो हाथियों को अपनी छाती पर रोकते थे। इसीलिए एस मजुमदार को कहना पड़ा कि दो हाथियों को अपनी छाती पर एक बार में रोके रखने का सामर्थ्य केवल भीम भवानी में ही था। आगे एस मजुमदार कहते हैं कि मेरी नज़र में भीम भवानी दूसरे प्रोफेसर राममूर्ति लगते थे, यानी कि प्रोफेसर राममूर्ति की जो शारीरिक काया थी और भीम भवानी की जो शारीरिक काया थी यह एकदम ही समान थी। दोनों ही एक जैसे लगते थे, दोनों का ही शरीर काफ़ी हष्ट पुष्ट था। और इस फोटो में भी आप देख सकते हो कि भीम भवानी का शरीर और प्रोफेसर राममूर्ति जी का शरीर कितना मिलता जुलता है। आगे एस मजुमदार कहते हैं कि वजन उठाने में भीम भवानी मेरे अग्रणी हैं, यानी कि भीम भवानी जो थे वह वेट लिफ्टिंग किया करते थे, यानी कि बल प्रदर्शन तो किया ही करते थे लेकिन वेट लिफ्टिंग में भी किया करते थे, जिसमें वह भारी भारी वजन को उठाकर दिखाते थे। एस मजुमदार कहते हैं कि भीम भवानी बहुत ही अधिक वजन उठा लिया करते थे और उस समय एक ग्लोब बारबेल था जिसका इस्तेमाल उस समय काफ़ी अधिक होता था। तो फिर भीम भवानी जो ग्लोब बारबेल है उसको भी बड़ी सरलतापूर्वक उठाकर दिखा दिया करते थे। इस प्रकार से एस मजुमदार अपनी इस पुस्तक में भीम भवानी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगली वीडियो जो भीम भवानी के ऊपर आएगी वह अंतिम वीडियो है। गूगल के माध्यम से मैंने जो जानकारी इकट्ठा करी, या फिर इस पुस्तक के माध्यम से, या फिर इस बलिदेव पुस्तक के माध्यम से मैंने भीम भवानी के बारे में जो पढ़ा था वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। इसके बाद भीम भवानी के ऊपर एक और लास्ट वीडियो आएगी जिसमें हम भीम भवानी के अतिरिक्त जीवन के बारे में चर्चा करेंगे।